हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दीप्तास पाठशाला आज आमे नेचुरल गैस एवं पेट्रोलियम रा फॉर्मेशन विषय रे जानिबा तले हाउ द पेट्रोलियम इज फॉर्मड कोन होउची ना जेतेबेले ओशन रे जो मेराइन ऑर्गेनिजम्स गुडी को बा छोट छोट ऑर्गेनिजम गुडी को रहिले से गुडी को जेतेबेले से मानकर मृत्यु होई जाय सो व्हेन दे डाई दे buried and settle in the bottom of the sea से माने समुद्र रा तळ भाग रे सेटल हे जानती तापरे ग्रेजुअली कोन हुए सैंड आउ क्ले से मानको ऊपर एठी डिपोजिट हो जाती आ ए प्रोसेस टा कंटिन्यूअसली चालू रहे जा फल रे कि जेतेबेले बहुत गुडी लेयर ता ऊपर जमाट बांधी जाए दे अप्लाई इंटेंस प्रेशर ऑन द डेड रिमेनिंग्स आ त माने जानिथबो ए डेड रिमेनिंग्स को हमें फसिल बोली कहूचो जेतेबेले ए फसिल ऊपर अधिक रु अधिक ताप एवं चाप पड़ी थाए with the absence of the air and in the presence of high temperature and high pressure कौन होची से डेड रिमेनिंग्स गुड़िक टर्न हो जाउची पेट्रोलियम को आ नेचुरल गैस को and this process takes about millions of years आ by that time कौन होची जो सैंड आ क्ले ता ऊपर डिपोजिट हो जाइतला they turned into the rocks different kinds of rocks को से माने परिणत हो जाई थांती तापरे वर्तमान हमर पेट्रोलियम फॉर्मेशन हो जाइची नेचुरल गैस फॉर्मेशन हो जाइची कौन होची जेहेतु अर्थ रो चेंजेस सब रहुची आ ड्यू टू प्रेशर एटा कौन होची ना धीरे धीरे प्रेशर पाए कि एटा जो पोरस सेडिमेंटरी रॉक्स रहिची ता देह को एडगुडी को स्क्वीज हो जाउची जा फल रे कि तार ऊपर भाग रे पेट्रोलियम आ नेचुरल गैस टा स्टोर होची एंड दिस पोरस सेडिमेंटरी रॉक इज आल्सो कॉल्ड एज द रिजर्वायर रॉक दिस इज द रिजर्वायर रॉक तापरे तमे देखुतबो एठी एटा जेतेबेले रहि जाइची नेचुरल गैस आ पेट्रोलियम एठी जो माने रॉक टा रहिला सेटा को हमें इम्परमेएबल रॉक बोली कहूचु जोटा कि तार फर्दर अलाउ करूनांती ऊपर को उठी के जीवा पई जा फल रे कि इम्परमेएबल रॉक एंड द रिजर्वायर रॉक मध्ये रे एटा स्टोर हेकी रहुची as we get the petroleum from the rock that is why this is also called as the rock oil petra शब्द रो अर्थ हला रॉक आ ओलियम शब्द रो अर्थ हला ऑयल एटा ग्रीक भाषा अनुसार तार नामकरण करा जायछि that is why it is called as petroleum तले आमे जानिले जे पेट्रोलियम आ नेचुरल गैस टा फॉर्मेशन हे गला तले नेचुरल गैस फॉर्मेशन तो हे गला बट आमे जानिले जे एटा समुद्र रो तळ भाग रे रहिछि तेनु हाउ टू एक्सट्रैक्ट देम से गुडी को आमे केमिति पाइबा ना पिक्चर रे तमे देखो एटा गुटे हला ऑयल ड्रिलिंग मशीन ए ऑयल ड्रिलिंग मशीन माध्यम रे आमे ऑयल वेल को डिग करि था ऑयल वेल तयारी करा जाय था बाय व्हिच वी कैन पंप आउट द नेचुरल गैस एंड द पेट्रोलियम trapped in the rocks बुझी पारला ताहले एठी ए पिक्चर रे तमाने क्लियरली देखो एटा रिजर्वायर रॉक ता ऊपर ऑयल आ गैस केमती स्टोर हेकी रहिछि वाटर रो ऊपरी भाग को तले हाउ इट इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर ओके ऑयल आ गैस टा पानी ऊपर भासुची केमिति ना ऑयल आ वाटर रो डेंसिटी ता सॉरी ऑयल आ गैस रो डेंसिटी ता वाटर थारो बहुत कम जा फल रे कि ए पेट्रोलियम आ गैस पानी ऊपर फ्लोट करे हैला ताले जेतेबेले आमे जानि परिबा जो वैज्ञानिक माने तले जानि परचंती कोठी पेट्रोलियम डिपोजिट सब रहिछि सेटा केमति जानुचन सेस्मोग्राफिक स्टडी गोटे रहिछि ता माध्यम रे माने जानि थांती तापरे से माने कोन करि थांती ऑयल ड्रिलिंग मशीन आनि थांती एठी पिक्चर रे देखो एटा गोटे ऑयल ड्रिलिंग मशीन जा माध्यम रे कि से माने ऑयल वेल को डिग करि थांती एठी देखो पिक्चर रे ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उडी को एडा हला ऑयल वेल कुहा जाउछि ए ऑयल वेल माध्यम रे से माने दे कैन पंप आउट द ऑयल एंड द गैस तापरे कोन होची ना एई भली आमे सेगुडी को एक्सट्रैक्ट बा रिकवर करूचो ना इंडिया रे गुजरात रे मुंबई हाई रे गोदावरी कृष्णा रिवर बेसिन रे आ आसाम एई सब अंचल रे आमे पेट्रोलियम रिजर्वायर देखिबा को पाई थाओ प्रथम थर पई 1859 रे पेंसिल्वेनिया जोटा कि यूएस रे अछि इन द ईयर 1859 द फर्स्ट ऑयल वेल वाज एस्टैब्लिश्ड just after 8 years in the year 1867 आसाम रो मक्कम जगह रे आमेर इंडिया रो प्रथम ऑयल वेल टा स्ट्रक करा जायथिला जा फल रे कि हमर मध्य ऑयल वेल एस्टैब्लिश करा जायथिला तले आमे जानिले जे केमिति आमे एटाको उत्तोलन करूछु समुद्र गर्भरो ताले ए जो
पेट्रोलियम टाको आमे उत्तोलन करबा सेटा को तले आमे एक्सट्रैक्ट करछु ताको गोटे आमे इम्प्योर फॉर्म रे पाई थाउ दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज द क्रूड ऑयल तेणु तार प्यूरिफिकेशन टा नितांत आवश्यक जा फल कि ता धरु आमे मूल्यवान प्रोडक्ट गुडी का पाई परिबा सो इट कैन बी डन इन द पेट्रोलियम रिफाइनरीज बाय रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम केमती ताको रिफाइन करा जाउची ना क्रूड ऑयल को बहुत हाई टेम्परेचर क्रूड ऑयल माने पेट्रोलियम जोटा कहउचंदे हाई टेम्परेचर रे सेटा गोटे फ्रैक्शनल टावर रे गोटे प्रोसेस जोटा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोली कहा जाउची सेही माध्यम रे तार जो इंग्रेडिएंट्स गुडी को रहिला ताको सेपरेट करा जाय थाए ताले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन रे गोटे मिक्सचर को सेपरेट करा जाए जहा देहरे कि अनेक गुडी कंपोनेंट रही थाए जो कंपोनेंट गुडी कर बॉइलिंग पॉइंट टा परस्पर ठारो यथेष्ट अलगा है थाए ताले एठी कोन होचे त पेट्रोलियम को हाई टेम्परेचर दिया जाउची जेतेबेले 20 डिग्री सेल्सियस रे हमरो जो एलपीजी टा रहिला बा पेट्रोलियम गैस टा रहिला सेटा इवापोरेट हेकी स्टोर होची गोटे फ्रैक्शन आकार रे ताले तुमे एलपीजी संगरे समस्त एक्वेंटेड आमे एटा को किचन रे खाइबा प्रस्तुत करिया पई कुकिंग पर्पस पई यूज करथाउ ताले अनदर प्रोडक्ट टा हला पेट्रोल रो यूज मध्ये त माने जानिछो पेट्रोल टा को आमे व्हीकल्स रे फ्यूल हिसाब रे यूज करछु कार रे किबा बाइक रे आमे पेट्रोल सब यूज करथाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट हला नाफ्था जोटा को कि आमे केमिकल्स यूज करिया पई व्यवहार करथाउ केमिकल्स रो तयारी प्रोडक्शन पई आमे व्यवहार करथाउ आउ गोटे आसु तापरे किरोसिन किरोसिन तो तम माने जानिथिबो आमे लैंप रे बा लंटन रे आमे यूज करथाउ जाको एयरक्राफ्ट रे मध्ये आज फ्यूल हिसाब रे सेटा को यूज करा जाय था सेमती नेक्स्ट वन हला डीजेल जोटा कि आमे हेवी व्हीकल्स फॉर एग्जांपल ट्रक रे ट्रैक्टर रे किंबा जनरेटर मशीन जोटा रहिला फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी आल्सो वी कैन यूज द डीजेल नेक्स्ट वन इज द लुब्रिकेटिंग ऑयल जोथरो कि आमे लुब्रिकेंट ऑयल बा ग्रीस टाइप रो जिंस प्रिपेयर करछु जोटा कि आमे ग्रीजिंग लुब्रिकेशन पर्पस पई व्हीकल्स मानकरे यूज करी थाउ से मानकर एफिशिएंसी पई तापरे नेक्स्ट प्रोडक्ट हला हमरो फ्यूल ऑयल जोटा को कि आमे व्यवहार करिथाउ विभिन्न इंडस्ट्री रे तार नाटा सजेस्ट करछि एटा गोटे फ्यूल बोली आउ शिप मानकर मध्ये एटा को फ्यूल हिसाब रे व्यवहार करा जाय थाए आउ गोटे प्रोडक्ट आमे मध्ये पाई थांती जोटा को पैराफिन वैक्स बोली कहा जाउछु जोटा को कैंडल बा वेस्लिन ए सब जिंस प्रिपरेशन पई आमे व्यवहार करिथाउ आउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट आमे आउ गोटे जिंस जोटा को बिटुमेन कहंती वी आल्सो गेट बिटुमेन व्हिच इज द अल्टरनेटिव ऑफ कोल टार आमे पढितिले कोयला रो फॉर्मेशन बेले कोयलार प्रोडक्ट विषय रे तले एटा से पिचु बदल रे बिटुमेन को आमे रास्ता तयारी कार्य रे मध्ये व्यवहार करथाउ आउ रूफ सरफेसिंग छात घर कार्य रे मध्ये एस्बेस्टस को जॉइंट करिया पई मध्ये आमे ए बिटुमेन को यूज करिथाउ केवल एतिकी नुहे आमे पेट्रोलियम रो बहुत गुडे जिंस पाई परिथाउ पेट्रोलियम आ नेचुरल गैस रो जोटा कि आमे पेट्रोकेमिकल्स बोली कहि थाउ the petrochemicals we obtained it either from petroleum or from the natural gas तले ए पेट्रोकेमिकल्स जोडी गला एटा को हमें कोउथ पे व्यवहार करछु माने कोन कोन हमें सेटा व्यवहार करछु ना हमें तयारी करछु सिंथेटिक फाइबर जोटा को कि हमें पॉलिस्टर बा नायलॉन बोली कहउछु ताको क्लॉथिंग पर्पस पे यूज करा होची हमें आउ पॉलिथीन मध्ये प्रिपेयर करि पारथाउ पॉलिथीन मध्ये पेट्रोकेमिकल्स आस्ते सेमते सिंथेटिक फाइबर जोटा कि टायर प्रस्तुत पे व्यवहार करछु आउ प्लास्टिक्स मध्ये प्लास्टिक रो बहुल व्यवहार हमरो डेली लाइफ रे रहिछि सकाळु संज जाय वी यूज लॉट्स ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स नुहे कि ताले सेही पळी परफ्यूम बा अतर जोटा को कहउचंती सेटा मध्ये आमे एथिरु प्रिपेयर करि पारुछु आ विभिन्न रंग जोटा को डाइज बोली इंग्रजी रे कहा जाउची विभिन्न प्रकार पेंट आ कलर्स मध्ये ए आमे प्रिपेयर करूछु आ कोन ना मेडिसिन मध्ये एथिरु प्रिपेयर करा जाय पारे आउ एथको एक्सप्लोसिव मटेरियल प्रिपरेशन पाई मध्ये आमे एगुडी को तार व्यवहार करिथाउ पेट्रोकेमिकल्स गुडी को जेहेतु तुम माने जानिलो जे पेट्रोलियम टा बहुत गुडी काम रे आसी थाए आकु आमे अनेक कार्य रे व्यवहार करिथाउ दैनंदिन जीवन रे आर आवश्यकता बा चाहिदा बहुत बेसी दैट इज व्हाई ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस आकु आमे आर इकोनॉमिक इंपोर्टेंस जो को आमे ब्लैक गोल्ड बोली आख्या करा जायछि पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड एज द ब्लैक गोल्ड ताले आमे पेट्रोलियम रो उपयोगिता विषय जानले तेनु आमे पेट्रोलियम को कंजर्व करवाटा निहाती दरकार बिकॉज इट इज ए फॉसिल फ्यूल यार फॉर्मेशन पाई लॉट्स ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स आर रिक्वायर्ड आम लाइफ टाइम भितर एटा प्रस्तुत हेई परिबो नाही आर मात्रा जेहेतु लिमिटेड आकु आमे हमर फ्यूचर जनरेशन पाई स्टोर करवाटा निहाती आवश्यक
ତାହେଲେ ଚାଲ ଏବେ ଜାଣିବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ବିଷୟରେ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଟା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଫର୍ମ ହେଇଥାଏ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥାଏ, ନୁହେଁ କି? ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଟା ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ହାଇ ପ୍ରେସରରେ କମ୍ପ୍ରେସ କରିକି ଷ୍ଟୋର କରିପାରନ୍ତି, ସେଟାକୁ ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଲେସ୍ ପଲ୍ୟୁଟିଂ, ଏଥିରେ ପଲ୍ୟୁସନ ବେଶୀ କରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଜିକାଲି ଗାଡି ମୋଟରରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟୁଲ ହିସାବରେ, ଜାଳେଣୀ ହିସାବରେ ଏଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏଟା ଜଳିଲେ କୌଣସି ପାଉଁଶ ବାହାରେ ନାହିଁ, ଏଟାକୁ କୁକିଂ ପର୍ପସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ପାୱାର ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଟାକୁ ୟୁଜ କରୁଛୁ, ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବିଭିନ୍ନ କେମିକାଲ ଆଉ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ এই ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ମୋଷ୍ଟଲି କାର୍ବନ ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ, ରବର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡିକ ସାଧାରଣତଃ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ରିଫାଇନାରୀ ପାଖରେ ଥାଏ, ତ ସେଇଠି ଆମେ ଆମେ ଏଇ ସୁଡା ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ମାନେ ଯୋଉ ଡିପୋଜିଟ୍ସ, ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସର ଡିପୋଜିଟ୍ ଯୋଉଠି ସବୁ ଥାଏ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଏଟାକୁ ଫ୍ୟୁଲ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, କାରଣ ୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟଟା ବହୁତ ସୁବିଧା। ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସଟାକୁ ପଠେଇ ଦେଇ ପାରିବା। ତାହେଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସର କନଜମ୍ପସନ କେମିତି ଯାହା ହଉଛି, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହଉଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡିକ ମୋଷ୍ଟଲି 43% ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି କେମିକାଲ ଆଉ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ ପ୍ରିପାରେସନ ପାଇଁ। Similarly, ଘର ମାନଙ୍କରେ in households also 22% of natural gas is consumed for cooking purpose, for lighting and for the warming of the house purposes. ସେମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜେନେରେଟ କରିବା ପାଇଁ 18% ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ କନଜ୍ୟୁମ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କମର୍ସିଆଲ ଏରିଆ ଯୋଉଟା କି ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର, ଚର୍ଚ୍ଚ, ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲାଇଟିଂ ପର୍ପସରେ, ୱାର୍ମିଂ ପର୍ପସରେ ବା କୁକିଂ ପର୍ପସରେ ସିଏନଜି ଗ୍ୟାସକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଭେହିକଲ୍ସ ମାନଙ୍କରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆଜିକାଲି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ବ୍ୟବହାରଟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଲାଣି, କାରଣ ଏଟା ଗୋଟେ ପଲ୍ୟୁସନ ଫ୍ରି ଫ୍ୟୁଲ ଅଟେ। ତେଣୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନରେ 3% ଏହାର କନଜ୍ୟୁମ ହଉଛି। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ରାଜସ୍ଥାନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କ୍ରିଷ୍ଣା ଗୋଦାବରୀ ଡେଲ୍ଟାରେ ଆଉ ତ୍ରିପୁରାରେ ୟାର ଅବସ୍ଥିତି ପାଇବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସର ଡିପୋଜିଟ୍ସ ବା ରିଜର୍ଭର ସବୁ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଗୁଡିକ ହେଲା ଫସିଲ ଫ୍ୟୁଲ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏଗୁଡିକ ହେଲା ଫସିଲ ଫ୍ୟୁଲ, ତାର ମାତ୍ରା ବହୁତ କମ। ସୋ वी नीड टू कंजर्व दोज फॉसिल फ्यूल्स। काहेकि ना आमे फ्यूचर जनरेशन ପାଇଁ ତାକୁ ସେଭ୍ କରିପାରିବା। ଏଟାକୁ ତ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ତିଆରି କରିପାରିବାନି, ଏଟା ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଦି ବର୍ଷରେ ତିଆରି ହେଇଯାଉନି। it takes millions of years, that's why we need to conserve them, we should use them judiciously। କେମିତି କରିବା ନା, we should reduce their use। ତାହେଲେ ଫସିଲ ଫ୍ୟୁଲର ବ୍ୟବହାରଟାକୁ ଆମେ କମେଇ ଦେବା, ଯେତେବେଳେ ନିହାତି ଦରକାର, ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ନେସେସାରୀ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଉ କଣ କରିବା ନା, ୟା ବଦଳରେ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ସୋର୍ସ ଅଫ ଏନର୍ଜି, ଯୋଉଟା କି ସନଲାଇଟ ବା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ୱାଟର ଏନର୍ଜି, ୱିଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି, ଏହାର ଚାହିଦାଟାକୁ ବଢେଇବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ତା ଦେହରୁ ଆମେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଫୁଲଫିଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଣ୍ଡ वी शुड यूज मोर फ्यूल एफिशिएंट मेसिन, ଯୋଉ ମେସିନ ଗୁଡିକ ବହୁତ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ, ଯୋଉଥିରେ କି କମ ମାତ୍ରାରେ ଫ୍ୟୁଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ସେଇ ଭଳିଆ ମେସିନ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ ରହିଛି, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କନଜରଭେସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସୋସିଏସନ, ପିସିଆରଏ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ। ସେ କିଛି ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଦେଇଛି ଫର ଦ ସେଭିଂ ଅଫ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, वी कैन ड्राइव एट कन्स्टांट एंड मॉडरेट स्पीड। गाड़ी चलला बेले अति जोरे न चलेकी धीर स्थिर रे धीरे चलेले हमर पेट्रोल बेसी बा डीजल बेसी खर्च हबो नाही। आ कोन करिवो ना, ट्रैफिक लाइट जोडी ट्रैफिक सिग्नल देखिबो, जोडी ट्रैफिक रहिछि, सेठी हमें गाड़ी को स्टार्ट पोजीशन रे न रखे कि वी शुड स्विच ऑफ व्हेन वी हैव टू वेट आल्सो, जोटी हमको अपेक्षा करिया पड़ुछि, सेठी हमें इंजन को स्विच ऑफ करबा निहाती आवश्यक। एंड इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, टायर रे प्रेशर कम रहितले फ्यूल टा बेसी खर्च हुए, तेणु टायर प्रेशर टाकू मध्य हमें रेगुलरली चेक करबा दरकार। आउ रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल्स रो सर्विसिंग कले सेटा बेसी फ्यूल टा खर्च हबो नाही, जाळेनी को हमें बंचेई परिबा। So this is all about our today's session. So let's have a quick revision what we have learned today. So we learned that petroleum gas, petrol, diesel, kerosene, paraffin wax, lubricating oil, एगुड़िका सब पेट्रोलियम को रिफाइनिंग करबा परे आमे पाई पारुछु। कोल और पेट्रोलियम एगुड़िकर अमाउंट बहुत कम, तेणु आमे वी शुड यूज देम जुडिशियसली। आ नेचुरल गैस को आमे हाई प्रेशर रे कंप्रेस करके रखि परिबा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आ एटा को पावर जनरेशन ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। it is now being used as fuel for transport vehicles because it is less polluting and it is a cleaner fuel. So this is all about our today's session. Hope you enjoyed the video. If you are having any doubt, please write it in the comment section and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.